बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। ये मेरा असम्बलीज़ और कॉरिडोर के ऊपर 5th नंबर वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने असम्बली क्रिएट की, कॉरिडोर बनाया और उसमें असम्बली में एडिटिंग की, जो हमारे पास ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर मेमोरी में पड़े हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ कस्टम टाइप असम्बलीज़ बनाएंगे कि अगर कुछ मटेरियल हमारे पास या कुछ ये पार्ट्स जो असेंबली के वो अगर नहीं है मौजूद टूल्स में, तो अपनी मर्ज़ी से हम कस्टम टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो करेंगे। और उससे पहले ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है जो हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट में इसको देखा था। तो इसमें ये साइड वॉक जो है वो एक ही लेवल पे है। कभी कभी हमें ये साइड वॉक जो है ये भी स्लोप में लगानी पड़ सकती है, तो ये कैसे लगाते हैं ये चीज़ें मैं आज के इस टॉपिक में कवर करूँगा। साइड वॉक में स्लोप और प्लस कस्टम टाइप जो है वो मुझे अपनी असेंबली क्रिएट करनी है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब के ऊपर मुझे आप आमिर शहजाद 216 के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये सेम मेरी वेबसाइट है आमिर शहजाद 216.com के नाम से। यहाँ पर भी आके आप मुझे यहाँ पर अपना ईमेल डाल के फॉलो ज़रूर करें, और यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ टॉप ट्रिक्स जो है वो डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ, जो कि बाद का यूट्यूब पे नहीं होती, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन ईमेल के जरिए मिलती रहेंगी। खैर, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर ये वो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है जो हम लोगों ने स्टार्ट में किया था। तो मैं पहले ये साइड स्लोप को अगर देख लूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का मैं बार बार अपनी वीडियो में करता हूँ, Ctrl+1 या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एंकर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये नीचे अगर आप आते हैं तो ये पैरामीटर के अंदर ये लिखा हुआ है इसकी डिटेल, विड्थ इतनी, डेप्थ इतनी, लेकिन इसमें साइड स्लोप का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं शो किया जा रहा। तो अगर मुझे इसमें कोई साइड स्लोप वगैरह देनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको दूसरे पार्ट्स के साथ चेंज करूँगा या इसको रिमूव करूँगा और नया इसके जगह पे ऐड करूँगा, यानी रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको जो है वो साइड वॉक को और डे लाइट को डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया और डिलीट के बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं अगर अपनी इस असेंबली पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये ऊपर आ रहा है टूल पायलट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास जो टूल पायलट है वो आ गया है, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑप्शन है कर्व का। तो कर्व में जो लास्ट में दिया गया ऑप्शन ये है अर्बन साइड वॉक। अगर मैं अर्बन साइड वॉक के ऊपर राइट क्लिक करके हेल्प पे बढ़ जाता हूँ तो यहाँ पर इसकी ये डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर क्या है। ये आप देख सकते हैं कि अर्बन साइड वॉक जो है वो एक यानी कंटिन्यू एक स्लोप जो है वो हम लोग अपने साइड वॉक में इनसाइड बुलेवार्ड और आउटसाइड बुलेवार्ड में दोनों में हम ऐड कर सकते हैं। तो मज़ीद इसकी डिटेल यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें जो स्लोप दी जाती है वो 2% दी गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ और अर्बन स्ट्रीट के ऊपर क्लिक करके जूम करके ये जो मेरा साइड कट रहा है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो साइड वॉक जो है ऐड हो गई है, ठीक है जी। तो मैं इसको एस्केप करता हूँ या एंटर की करके और कमांड से बाहर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आके इसकी विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। इनसाइड जो बुलेवार्ड विड्थ है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। मसलन इनसाइड जो है यहाँ पे आएगी तो मैं इसको भी कह देता हूँ कि मुझे ये 6 फीट चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह अगर आउटसाइड बुलेवार्ड मुझे विड्थ चाहिए तो वो भी मैं 6 फीट रख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऐड की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ये इनसाइड बुलेवार्ड और आउटसाइड बुलेवार्ड जो है वो हमें साइड वॉक के साथ ऐड कर दिया है। और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2% स्लोप है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आकर इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये डेप्थ दी गई है साइड वॉक की, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बाद में अगर आपको ऐड करना है तो डे लाइट आप यहाँ से कॉपी करके इसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसका मैं जब एडिट का लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, कॉपी, मूव और मिरर का। मतलब सेम ही अगर आपको उधर चाहिए तो मैं मिरर का कमांड अप्लाई करके
सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो डे लाइट वहाँ पे है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अगर बात करें कस्टम टाइप जो हमारी असम्बलीज क्रिएट करनी है उसकी, तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जैसे ये कंटिन्यू स्लोप थी ना इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्लोप इसमें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो यहाँ पे ये ऊपर एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अपने कर्व से साइड स्लोप 5% 5 फीट पे, इसी तरह फिर साइड वॉक और फिर इसी तरह ये 5% की स्लोप यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं ये जो मेरे पास सामने अपनी एग्जांपल दी गई है ये ऐड करूँगा बैक ऑफ कर्व के। ठीक है जी, ये हमारी कर्व है, इसके बैक में ये दो चीज़ें मैंने ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं इसको दो व्यू में कर लेता हूँ, टू हॉरिजॉन्टल। ऊपर वाला जो मेरा व्यू है उसमें ये मैं पिक्चर वगैरह फिक्स कर लेता हूँ ताकि मैं इसको काफ़ी देख सकूँ कि मुझे क्या क्या करना है, और नीचे वाले व्यू में मैं अपनी असेंबली में आ जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जेनरेट टैब है और इसमें अगर आप ये नीचे आते हैं तो लास्ट में ये नीचे आ रहा है लाइन विड्थ एंड स्लोप। ठीक है जी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लाइन की विड्थ चाहिए और स्लोप चाहिए। तो मैं ये चूज करूँगा लाइन विड्थ एंड स्लोप। ठीक है जी, तो लिंक विड्थ एंड स्लोप को मैं क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने ये हमारे साथ एक लिंक और विड्थ स्लोप दे दी है। ये कितनी है, मैं इसको राइट क्लिक करके इंटर करता हूँ या फिर एस्केप करके आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। मैं इस ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ 5 फीट और जो इसकी स्लोप है वो है हमारे पास 5%। तो मैं यहाँ आकर इसको 5% स्लोप भी कर देता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ और इस तरह ये मेरी 5% स्लोप जो है ये यहाँ पे लग गई है। तो आगे जो है वो मेरी साइड वॉक है जो कि नेगेटिव 2% स्लोप है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं दोबारा यहाँ पे कर्व के टैब में आता हूँ और यही जो लास्ट ऑप्शन हम लोगों ने यूज़ किया था अर्बन साइड वॉक, तो इस पर क्लिक करता हूँ और इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी साइड वॉक सेलेक्ट हो गई है। इसमें क्या है कि अर्बन स्ट्रीट जो है ये पॉजिटिव में आ रही है, इधर से नीचे आ रही है, तो मैं इसको इसके मुताबिक यानी यहाँ से नेगेटिव 2% देनी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ पे स्लोप जो है वो -2% कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 6 फीट कर देता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट 5 फीट थी तो मैं इसको 6 फीट कर देता हूँ, इंटर किया और इस तरह ये मेरी जो है वो साइड वॉक जो है वो लग गई है। अब अगर आप नेक्स्ट में देखें तो तीसरे नंबर पे जो है वो भी हमारी जो है वो सेम कॉपी हो रही है इसी की 5 फीट और 5% स्लोप की। तो यही मैंने इधर लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का तरीका करके है कि इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से ऊपर आप क्लिक करें कॉपी के ऊपर और ये जो आपका लिंक है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका यहाँ पर इनसाइड बुलेवार्ड या आउटसाइड बुलेवार्ड जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसमें भी क्योंकि ये जो स्लोप थी सेम मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया है। पहले वाले ऑप्शन में क्या था कि हम लोगों ने जो यूज़ किया था अर्बन साइड वॉक में, इसमें जो आप इनसाइड बुलेवार्ड और आउटसाइड बुलेवार्ड ऐड करते हैं वो एक ही स्लोप रहेगी, यानी एक कंटिन्यू स्लोप यहाँ से सीधी आएगी। आप 2% रखो, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट 2% होती है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन ये एक स्लोप होती है। अगर अपनी साइट के मुताबिक आपको चेंज करनी है तो जो कस्टम टाइप है वो आप यहाँ पे आके जनरेट टैब के अंदर आपके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे अगर बात करें तो डे लाइट अगर आपने ऐड करना है तो वो भी हम इसमें अगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे दिए गए, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको चाहिए होता है वो आप यहाँ से डे लाइट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डे लाइट जो ऐड कर लेता हूँ वो करता हूँ डे लाइट मैक्सिमम विद विड्थ के साथ। तो मैं यहाँ से डे लाइट विद मैक्सिमम के ऊपर क्लिक किया और ये लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरी मैक्सिमम विड्थ के साथ ऐड हो गई है। अगर सेम ही आपको इस तरफ ऐड करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और
यहाँ पे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेम जो उस तरफ डे लाइट हमारा है वो इस तरफ आ जाएगा मिरर की शक्ल में। तो ये एक छोटा सा एक आइडिया देना था कि हम लोग कैसे कस्टम टाइप अपना असम्बली वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये ऊपर पिक्चर दी है, इसके मुताबिक सिंपल सी एक एग्जांपल से बताने की कोशिश की है। मज़ीद इसमें या अगर आप जनरेट टूल में जाएंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टैब में दिए गए ऑप्शन, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल में आप कोशिश की है कि आपको उसका आइडिया दे सकूं। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है इस मेरे लेसन से रिलेटेड या मेरे किसी और पुराने वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।